हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज हम लोग अध्याय 5.3 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो समय को बर्बाद ना किया जाए और अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है जी, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करें। तो योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला क्या होता है जी, Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। यही है हम लोगों का फॉर्मूला। इसके द्वारा हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है जी, हमें दिया है a का मान 2 दिया है। d 7 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा जी, 5, और n का मान दिया है 10। तो S10 क्या निकालना है जी, S10। तो n के जगह पे 10 बैठा दो, a के जगह पे 2 बैठा दो, और n के जगह पे 10 माइनस 1 और d के जगह पे 5। कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 5, ये होगा 4, ये 9 गुने 5 आपका हो जाएगा 9 पच्चीस 45, 45 और 4 हो गया 49, और 49 में 5 से गुना करिएगा तो 245। ये हो गया आपका पहला का आंसर। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या कर रहा है, a का मान है -37 और d कितना होगा जी, -37। अब माइनस करने जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि d का मान हो रहा है 4 और n का मान हो जाएगा 12। आगे समझ में। तो देखिए फॉर्मूला सामने है, मान बैठाइए। S 12 बटा 2, 2 गुने a का मान है -37 प्लस n का मान कितना है जी, 12 माइनस 1, और d का मान है हम लोगों का 4। कितना है जी, 4। कट जाएगा 6, कितना आ जाएगा 37 गुना का 74, तो -74। यहाँ 11 बचेगा, 11 चक 44 आपका घटेगा यहाँ पे, तो 30 आएगा जो कि माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है। तो 18, मतलब आपका हो गया 180। 12वां पद जो है ये गड़बड़ है जी आपका। 12 पदों, अच्छा 12 पदों का योग है ना, ठीक है, आंसर सही है जी आपका। हमें लगा कि 12वां पद कह रहा है, तो 12 पदों का योग -180 आएगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है a का मान दिया ही है, a का मान है 0.6, d का मान कितना होगा, 1.7 में से 0.6 घटाइए तो 1.1 आएगा, d का मान हो गया, और n यहाँ 100 दिया ही है, मान बैठाते हैं। Sn बराबर 100 बटा 2, 2 गुने 1, तो 1 का मान है 0.6, 100 माइनस 1 का d का मान था 1.1, कटेगा तो 50 हो गया यहाँ पे। 6 गुना का 12, 99 गुने 1.1, ठीक, 50, 1.2 प्लस 11 9 99, फिर 99 और 9 108, कई अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, 9 2 11, हाथ में 1, 8 1 9 1 10, फिर 1 1, मतलब 110.2, दशमलव हटाइए यहाँ 10 तो कट जाएगा, तो गुना कर लेते हैं 5 0 55, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। फिर से समझिए, है पीछे वाला ही क्वेश्चन, बस दशमलव है।
तो a का मान दिया हुआ है 0.6, d दिया है तो d दिया नहीं है, हमें निकालना होता है। d2 में से d1 माइनस किए तो 1.67 में से 0.6 माइनस किए तो 1.1 आया। n का मान 100 दिया था तो फॉर्मूला क्या था, n बाई Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। उसके द्वारा हम लोगों ने क्या किया, मान बैठाया 100/2 हो गया, 2 गुने a का मान क्या था 0.6 था, n की जगह पे 100 रख दी, माइनस 1.1 हो गया d का मान, सॉल्यूशन की हमारा आंसर आया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। a का मान है 1.15, d यहां से निकालिए 1/12 में से 1/15, एलसीएम 60 5 4 1/60 हो गया d का मान। d आ गया, n का मान कितना है 11, फॉर्मूला में मान बैठाते हैं, इस 11 बराबर 11/2, 2 गुने a का मान 1/15 प्लस 11 माइनस 1 और d का मान है 1/60। 11/2 2/15 10/60 काट देते हैं इसको। 11/2 एलसीएम कितना होगा 30 हो जाएगा, तो 2 गुना का 4 5 बार में कट जाएगा, तो 11/2 गुने 9/30, तो 3 3 का 9 10 3 30, तो 11 3 33/20 हम लोगों का इस 11 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करें। तो योगफल ज्ञात करना होगा तो क्या करना होगा जी, हम लोगों को a दिया है 7, d इसमें से घटाना है तो 10.1/2 में से 7 घटाइए तो हो जाएगा 20 × 21/2, तो घटाएंगे तो 7 गुना के 14 7/2, d का मान हो गया 7/2, tn दिया हुआ है 84, यहाँ n का मान नहीं दिया हुआ है, tn का मान दिया है, तो tn वाले फॉर्मूला से पहले n निकालते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो tn का मान कितना है 84, a का मान कितना है 7, n नहीं पता है, d का मान कितना है 7/2, 7 को इधर ले लेते हैं, 84 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा जी, 84 में से 7 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 77, इधर पर बच गया n माइनस 1 7/2, 7/2 इधर आएगा तो 2/7 होगा, 11 7 77, 11 में 2 से गुना करेंगे 22, माइनस 1 इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, n का मान हो गया हमारा 23। जब n का मान 23 आ गया तो s 23 निकालते हैं, तो 23 तो एक और इससे का आपको फॉर्मूला लिखते हैं, इससे का एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, l मतलब अंतिम पद होता है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे जी। क्या फॉर्मूला है, n/2 मतलब 23/2, a का मान कितना था 7 था और अंतिम पद कितना था 84 था, 23/2 जोड़ेंगे तो 91 हो जाएगा, 91 को 23 से गुना कर देते हैं तो 3 9 3 27, 2 और 9 गुना के 18, 3 9 0 हाथ में 1 2, तो 20 93/2, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या पूर्णांक में ले जाइए, 1041 1/2, यही हो गया आपका आंसर। यही का इसमें भी करना है, कि अगले पेज में है कि नहीं जी, अगले पेज में नहीं है तो यहीं पे सॉल्व करना पड़ेगा इसको, कुछ यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे ब्लैक से कुछ तो बना देते हैं तो जगह हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी यहाँ पे
2 नंबर क्वेश्चन है इसका। ए का मान है 34, डी का मान कितना है जी 32 में से 34 घटाइएगा तो -2, और टीएन का मान हो गया 10। तो क्या हो जाएगा जी टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन का मान 10 है, ए का मान 34 है, एन नहीं पता है, और डी का मान कितना है -2 है। तो 34 इधर ले आके घटा दीजिए, 10 में से 34 गया कितना बचेगा, यहाँ बचेगा -24। आई वाला 2 आ जाएगा बटा में, तो कटेगा तो 12, आई किधर आएगा तो 12 प्लस 1 का कितना हो जाएगा जी यहाँ पे n का मान होगा 13। ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो n कितना आ गया जी, n आया यहाँ पे हम लोगों का 13। कितना आया 13 आ गया। उसके बाद s 13, तो क्या फॉर्मूला था n बाई, तो n हो गया 13 बटा 2। a का मान कितना है जी 34, और लास्ट पद कितना है, लास्ट पद कितना है जी 34 प्लस 10, तो 13 बटा 2 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 44, कटेगा 22, 13 दूना का 26 और 2 26 और 2 28। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन है इसका। चाहे आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं क्वेश्चन, आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा कमेंट में बताइएगा। तीन का एक क्या कर रहा है जी, ए का मान है 5, डी का मान है 3, ए एन मतलब टीएन 50। तो हमें सबसे पहले एन निकालना है और फिर एस एन निकालना है। तो एन के लिए टीएन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन कितना हो जाएगा जी, टीएन का मान हो जाएगा 50, ए कितना है 5, एन का मान कितना है जी, एन का मान नहीं पता है, और डी का मान पता है ना जी 3 है। 50 में से 5 को घटा दीजिए, 50 में से 5 घटा लिए। अब बताइएगा यहाँ पे आपका कितना बचेगा जी, यहाँ बचेगा 45, 45 हो गया, n माइनस 1 3 चल जाएगा इधर बटा में, तो 45 बटा 3 कितना बच गया -1, 15 दिया 45, तो 15 और -1 इधर चल जाएगा तो +1, यानी कि आपका एक आंसर हो गया n बराबर 16। ठीक, ये आंसर हो गया। अब हमें क्या करना है, एसएन निकालना है। तो हमें एसएन का फॉर्मूला क्या दिया जाता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान हम लोग कितना निकाले हैं जी, 16 निकाले हैं। तो 16 बटा 2, 2 गुने a का मान कितना है 5 है, 16 माइनस 1 का डी का मान 3 था, इकट्ठा 8 हो गया, 8 10 15 गुने 3, तो 15 3 45 55 हो गया, 8 बचे 40, 8 बचे 40 और 5 45। ठीक है, 8 बचे 40 गड़बड़ है, 4 बचे जी 44 होगा, कितना हो जाएगा 440। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो उसी टाइप का है क्या, देख लेते हैं। चलिए यहीं पे देख लेते हैं इसको क्या दिया है जी, ऊपर से स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ हम लोगों को दिया हुआ है ए दिया है, तो हमें डी निकालना है, तो डी निकालना है तो ए 13 का मान दिया है 35, तो ए प्लस 12 डी होगा, ये दोनों हम क्वेश्चन बना रहे हैं,
12d हुआ बराबर में 35 हुआ। और a का मान 7 है तो 7 बैठा देते हैं, 12d बराबर 35। तो 7 इधर जाएगा तो 12d बराबर 35 माइनस 7। तो 35 में से 7 घटाएंगे तो 28 हो गया। 28 बटा 12 तो कितना हो जाएगा जी, 4 तिया और 7 चौका। तो d का मान हो गया 7 बटा 3। d का मान 7 बटा 3। एक बार थोड़ा सा मिला लीजिए, कहीं मिस्टेक नहीं ना, हमें थोड़ा लग रहा है कि मिस्टेक है क्या। a का मान 7 था तो d का मान हो गया हमारे 28 बटा 12 तो 7 चौका 3 चौका तो d हो गया हमारा। चलिए यही है तो d हो गया। तो यहाँ से क्या करते हैं, d का मान हमारा आ गया 7 बटा 3। ठीक, उसके बाद एस 13 निकालते हैं। एस 13 कितना आएगा, 13 बटा 2। 2 गुने a का मान 7 प्लस 13 माइनस 1 का d का मान 7 बटा 3। तो 13 बटा 2 7 गुना का 14, 12 गुने 7 बटा 3 कटेगा तो 4 आ जाएगा। तो 13 बटा 2 14 7 चौका 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है जी, 42 कटा 21 13 कम 13 13 दूना के 26 और 1 27। ठीक है, 273 आ गया इस 13 का मान, 13 पदों का योग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, 2 नंबर तक तो हम लोग बना ही लिए हैं। 3 नंबर देखिए इसका। 3 नंबर क्या कर रहा है, तीन नंबर है कि a12 दिया हुआ है। a12 कितना है, 37 है। a12 कितना है, 37 दिया हुआ है। उसके बाद d का मान दिया हुआ है 3। उसके बाद a निकालना है। तो a12 का मान 37 तो a प्लस 11d बराबर 37। 11 गुने 3 बराबर 37। 11 तिया 33 तो a का मान हो गया 4। ये आंसर हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है जी, इस 12 भी पूछ रहा है। तो 12 बटा 2 2a का मान 4, 12 माइनस 1 गुने d का मान दिया होगा जी। d का मान कितना था, d का मान 3 था। ये कटेगा तो 6 आएगा। 4 गुना का 8 प्लस 11 गुने 3, 11 तिया 33। कितना हो जाएगा जी, 8 3 11 मतलब 41। 6 6 चौका 24 246 इसका मान आया। ठीक है, चलिए आपका 3 नंबर हो गया। 4 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका a3 15 है। तो a3 15 है तो a प्लस 2b बराबर 15 हो गया। उसके बाद क्या दिया है, s10 दिया है। s10 है 125। कितना है जी, 125। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 10 बटा 2 2a प्लस 9d बराबर में 125। तो कटेगा 5 बार में, आई कटेगा 25 बार में। तो 2a प्लस 9d 2a प्लस 9d बराबर 25। इसको समीकरण 2 करते हैं, इसको समीकरण 1 करते हैं। समीकरण 1 को क्या करते हैं, 2 से गुणा कर समीकरण 2 में से घटाने पर समीकरण
1 में 2 से गुना कर समीकरण 2 में से घटाने पर। तो गुना करते हैं 2a प्लस 9d बराबर 25, यहाँ 2 से गुना करना है 2a प्लस 4d बराबर 23, घटाएंगे फिर 5d बराबर -5। जब घटाते हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो d का मान हो जाएगा यहाँ 5/5, तो d का मान हो गया 1, मतलब माइनस में था तो -1 हो गया। हमें क्या निकालना है जी, a तो आइए गया, a कहाँ आया, ये अभी नहीं आया। a का मान समीकरण कितना में रख दिया जाए, 1 में रखने, तो 1 में रखिए, तो a प्लस 2 माइनस 1 बराबर 15, तो माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो d का मान, a का मान हो गया 17। फिर आते हैं कितना, किसका मान निकालना है जी, मान हमें निकालना है किसका, a10, तो a10 का मान a प्लस 9d, तो a का मान हो गया 17 और d का मान हो गया -1, तो -9, तो यहाँ हो जाएगा 8, तो a10 का मान कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो 10 पदों का योग 125 आया है ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चार्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है जी, चार्ट ही ना बनाया अभी, पिछले वाला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था, 4 लिए गया। 5 नंबर देखिए, 5 में भी तो वही चीज है, छोड़ देते हैं, 5 हो गया, 6 में भी वही है, 7 भी वही है, क्लास 10 नंबर बनाया जाए, ठीक है। 10 नंबर में हमें एल मतलब टीएन दिया है, एल बराबर 28 हो गया। उसके बाद ये कौन सा टर्म है जी, लग रहा है कुछ मिस्टेक है क्या, ये तो थोड़ा पीछे वाले कुछ क्वेश्चन में उसका मान है जी, क्योंकि यहाँ कुछ होना चाहिए ना, वहाँ कुछ इन में होना चाहिए, वो SN है S9 है, क्या है क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है जी हमें, इसको अगले क्लास में देखा जाए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।